हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 सिविक्स पॉलिटी अर्थात जन संघर्ष और आंदोलन अध्याय 5 चैप्टर के एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है दबाव समूह क्या है। ठीक है, अर्थात दबाव समूह क्या है इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। दबाव समूह को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ दो चीज़ों को समझेंगे। बोलिए क्या सर? सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा समस्या दे देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि समस्या क्या होता है। वैसे संगठन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ नहीं सुनाएगा, क्या क्या? एक नीति क्या होता है, एक संगठन क्या होता है। आप जब तक ये दो चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक ये परिभाषा ना तो आपको याद होगा, आप रट्टा मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं, आप एक है ना आपकी समस्या को देखते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि नीति होता क्या है। तो अगर नीति की बात किया जाए, नीति क्या है, तो उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को हम नीति कहते हैं। मतलब अगर सही समय में सही स्थान पर अगर सही कार्य कर रहे हैं तो उसी को तो हम पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। नीति क्या है? तो सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो क्या होता है, सही निर्णय लेने और उसका अच्छा रिजल्ट पाने में मदद करती है हमारी नीति। बोलिए सर ये कैसे होगा? आपको हम बताते हैं शिक्षा नीति के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए शिक्षा की नीति क्या था। अगर हम शिक्षा नीति जो 2021 में बना था, 2021 शिक्षा नीति 2021 जो बना था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर हम अभी जो शिक्षा नीति चल रहा है, इसके पहले जो चल रहा था उसकी अगर हम बात करें तो क्या था, अगर आप आईएससी करते हैं, मतलब अगर साइंस लेते हैं, इंटर में अगर साइंस लीजिएगा, अगर आईएससी कीजिएगा, आईएससी है ना, तब आप सिर्फ ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर ले सकते हैं मैथ। ठीक है, ये रख सकते हैं, मतलब इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सिविक्स ये सब नहीं रख सकते। मतलब आर्ट्स के विषय को आप नहीं पढ़ सकते, ना कॉमर्स के विषय को पढ़ सकते हैं, मतलब सिर्फ साइंस वाला विषय ही पढ़ सकते हैं आईएससी का मतलब। आईकॉम में क्या होता है? आईकॉम में ये होता था कि भैया आप अकाउंटेंट की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, मैथ वगैरह पढ़ सकते हैं। एक इसमें इकोनॉमिक्स रहता है, लेकिन बाकी अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ सकते, मतलब इसमें साइंस नहीं जोड़ सकते हैं, साइंस के विषय को नहीं पढ़ सकते, साथ साथ में ना तो आर्ट्स के विषय को पढ़ सकते हैं। फिर आगे मान लीजिए हम आर्ट्स में, तो अगर आर्ट्स की बात की जाए तो आर्ट्स अगर आप लिए हैं तो सिर्फ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, आर्ट्स वाला ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ भी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब की बार जो शिक्षा नीति 2021 आया है, ये जो ऐसा सिस्टम बनाया गया है, इसमें क्या है कि आप चाहिएगा तो फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंट भी पढ़ सकते हैं, ये मिक्स करके आप पढ़ सकते हैं। तो यही है सरकार का एक नया सिस्टम, प्रणाली, जिसने सरकार ने क्या किया, सोच समझकर ये सिस्टम बनाया गया है ना। इसका रिजल्ट भी बढ़िया मिला, इसने सोच समझकर एक निर्णय लिया और इसका रिजल्ट भी अच्छा मिला, लोगों को लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये नीति है। ठीक है, इस प्रकार से कई नीतियाँ आती हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक नीति बता दिया। अगर हम बात करें संगठन क्या है, तो संगठन का तात्पर्य क्या होता है, एक समूह होता है। संगठन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जो निश्चित उद्देश्य, इसका फिक्स लक्ष्य फिक्स होता है कि भैया हमें यही चीज़ पाना है तो यही चीज़ पाना है ना। इसको पाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए मजदूर ने एक संगठन बनाया, मजदूर संगठन क्या होता है, जितने मजदूर थे, मान लीजिए कोई स्टेट है और इस स्टेट के सभी लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया कि भैया हम लोग ना सभी मजदूर मिल करके एक ऐसा विचार बनाते हैं कि हम लोग का जो क्या कहते हैं, मजदूरी जो है, जो 300 रुपया मिलता है, इसको 400 रुपया किया जाए, ये हम लोग सरकार से मांग रखेंगे। ठीक है, या इससे कम वेतन में हम लोग, इससे कम अगर कोई पैसा देता है एक दिन का मजदूरी, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। मान लीजिए इसने एक लक्ष्य पाने का उद्देश्य बनाया, ठीक है, कि हमें ये चीज़ पाना है। तो ऐसे में क्या होगा, सभी लोग सबसे पहले मिलकर एक संगठन, सभी लोग मिलकर सबसे पहले राय मशवरा को एक करेंगे कि हाँ यही चीज़ सबको पाना है। तो सबसे पहले उद्देश्य सबका एक हो गया, क्या है, मजदूरी हम लोग को इतना रुपया पाना है या मिलना चाहिए। अब इसके लिए जो लोग संगठन बनाए, इसके लिए लोग जो एक जो ग्रुप बनाया है ना, एक समूह बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं संगठन। तो संगठन क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, मतलब एक समूह होता है। ग्रुप का मतलब उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं। ठीक है, अगर मजदूर संगठन है तो मजदूरों का ग्रुप होगा, सिर्फ मजदूर ही लोग यहाँ पे आएंगे इस समूह में, ग्रुप में, दूसरे लोग नहीं आएंगे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संगठन का तात्पर्य ऐसे समूह होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो निश्चित उद्देश्य, मतलब इसका लक्ष्य फिक्स होता है कि भैया हमें यही चीज़ पाना है, और उसके लिए लोग मिलकर जो कार्य करते हैं उसी को हम संगठन कहते हैं।
जैसे मजदूर संगठन हो गया, बहुत सारे लोग अपना अपना जाति का संगठन बनाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग संगठन होता है और उसका एक उद्देश्य होता है कि भैया हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ पाना है, ठीक है। अब हम लोग आइए बात करते हैं दबाव समूह का। दबाव समूह क्या है? तो वैसे संगठन, अब संगठन तो पहले हम पढ़ा दिए, जो सरकार की नीतियों को, नीति भी बता दी, को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया किसान ने आंदोलन किया। अब बताइए किसान ने आंदोलन किया, क्यों आंदोलन किया भाई ये बताइए। किसान ने आंदोलन किया 2 साल तक, क्यों किया? क्योंकि सरकार की नीति उसे पसंद नहीं आया। सरकार ने जो नीति बनाया कि मैं आपका जो धान या गेहूँ जो भी अनाज है मैं इतना रुपये में खरीदूंगा, ठीक है। ये अगर फिक्स कर दे कि भैया मान लीजिए आप कितना लगा है हम नहीं जानते, लेकिन हम आपका जो धान खरीदेंगे इतना रुपया में या कम, अगर आपको लगे कि भैया हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है तो आप इस नीति का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मजदूरों में अगर ऐसा कुछ बना दिया कि मजदूर को अब क्या होगा कि उसका वेतन में 200 रुपया, 300 रुपये जो मिल रहा था अब 200 रुपये मिलेगा, अगर ये नीति सरकार बना रहा है तो ये मजदूर संगठन लोग क्या करेंगे, सरकार की इस नीति को प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसका विरोध करेंगे, और उसी को तो हम दबाव समूह कहते हैं, है ना। दबाव समूह का मतलब क्या है? दबाव समूह का मतलब समझिएगा तो एक प्रकार का संगठन है। क्या है? संगठन है। दबाव समूह का मतलब एक संगठन होता है, लेकिन इस संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका नीति अच्छा नहीं लग रहा है, वो नीति आपके हित के लिए नहीं है, तभी आप उस नीति का विरोध कर रहे हैं। अरे इसी को तो हम कहते हैं दबाव समूह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दबाव समूह क्या है? तो एक संगठन होता है। दबाव समूह क्या है? एक संगठन होता है जो किस नीति को प्रभावित करता है, किस नीति का विरोध करता है? तो सरकार की नीतियों को विरोध करता है, सरकार की नीतियों को विरोध करता है, उसी को कहते हैं दबाव समूह। क्यों विरोध करता है? क्योंकि उसके हित के लिए, उसके हित के लिए वो अच्छा नीति नहीं है, इसीलिए उसका विरोध करता है। इसीलिए हम कहेंगे दबाव समूह एक प्रकार का संगठन होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, विरोध करता है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग